नमस्कार, स्वागत है आपका एनटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को खुली चुनौती दे डाली और खुले मंच पर चर्चा की चुनौती है ये। सीएम ने कहा है, अगर हमारे 1.5 साल का रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस के 5 साल के कामकाज पर भारी ना पड़े तब आप बता दीजिएगा। जयपुर में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने पिछली गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा है कि कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कितनी बिजली का उत्पादन किया और हमने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में अब तक कितनी बिजली का उत्पादन कर दिया है, इसकी तुलना कर लीजिए, आंकड़े मंगवा लीजिए। ट्वीट करके जनता को भ्रमित करना कांग्रेस को बंद करना चाहिए, ये सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ तौर पर अपने उस संबोधन में कहा। सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाने का नारा देकर गरीब को लूटने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने बजट में जो कहा था कि 5000 गांव को बीपीएल मुक्त करेंगे, सीएम ने कहा है कि वो हमने पूरा कर दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की शुरुआत करते हुए बिचून में मंगलवार को फिर से सार्वजनिक मंच से पिछली कांग्रेस सरकार के 5 साल और मौजूदा भाजपा सरकार के 1.5 साल के कामों और उपलब्धियों की तुलना कर कांग्रेस के कामों को कमतर सीएम ने बताया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा है कि विपक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की है, पर पता नहीं क्यों सीएम इसे राजनीतिक आलोचना समझकर सुधार करने की बजाय राजनीतिक बयान देना शुरू कर देते हैं। आश्चर्य है कि 1 हफ्ते पहले तक भीषण गर्मी में हुई बिजली कटौती तक के बारे में आपको खबर नहीं लगी। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी सीएम और पूर्व सीएम की बयानबाजी में कूद पड़े। डोटासरा ने कहा है कि भजनलाल शर्मा उन्होंने भी बहस की चुनौती दे दी है। डोटासरा ने भी भजनलाल शर्मा को बहस की चुनौती दे दी। ऐलान किया कि जयपुर में अल्बर्ट हॉल पर देश प्रदेश की तमाम मीडिया के सामने सीएम आ जाएं। मुझ में या टीकाराम जूली साहब में से जो उनको कमजोर लगता हो उसके साथ योजनाओं के आंकड़ों और अपनी गुड गवर्नेंस पर बहस कर लें। अगर वो हमें बीट कर देंगे तो हम उन पर ट्वीट करना छोड़ देंगे। तो आज एनटीवी राजस्थान पर सबसे बड़े मुद्दे में विकास पर सियासी तकरार, चर्चा की चुनौती स्वीकार। पैनल से करेंगे चर्चा, कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ कराएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देखिए डोटासरा ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। आपका रिकॉर्ड भी उठा कर देख लीजिए, हमारा भी देख लीजिए। आपने 5 साल में कितनी बिजली उत्पादन की थी और हमने 1.5 साल के अंदर कितनी बिजली उत्पादन की है, कितने कनेक्शन दिए, उस समय से कितनी आवश्यकता है। जरा एक बार आंकड़े तो मंगा लीजिए, करिएगा। आप ट्वीट करते हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं? मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता को बरगलाने का काम नहीं करें। आपसे मैं कहना चाहता हूं, खुले मंच पर आ जाइए। 5 साल का हिसाब और 1.5 साल का हिसाब अगर 5 साल से ऊपर नहीं जाए तो आप बता देना। भजनलाल जी, मैंने 20 दिन से अपने सीएमआर से निकलते हैं और अनर्गल बयानबाजी करते हैं। 1.5 साल में 1.5 रुपए का काम उन्होंने किया, एक योजना लाए नहीं, एक नई विकृति निकाल के वंचित की नहीं। अल्बर्ट हॉल पे तमाम देश के मीडिया के सामने, प्रदेश के मीडिया के सामने भजनलाल जी आ जाएं, हम दोनों में से किसी का चयन कर लें जो उनको कमजोर लगता हो, अपनी योजनाओं के आंकड़ों के साथ में, अपनी गुड गवर्नेंस के साथ में वो अगर आए, जैसा उन्होंने कहा है किसी मीडिया में, अगर आते हैं तो मैं स्वागत करूंगा। और मैं कहना चाहूंगा, अगर वो हमको बीट कर दें तो हम उनके ऊपर ट्वीट करना छोड़ देंगे। सीएम ने एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस सरकारों की तुलना की। अपने 1.5 साल के कामों और उपलब्धियों से पिछली कांग्रेस के 5 साल के कार्यों को कमतर बताया। साथ ही कहा कि कांग्रेस के लोग ऐसे भी सपने जो दिखाते हैं वो समझ में आते नहीं हैं, जबकि बीजेपी की डबल इंजन सरकार पीएम के नेतृत्व में अंत्योदय से लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम कर रही है। हमने केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 1.5 वर्ष में करीब 35,000 करोड़ रुपए अल्पकालीन ऋण वितरण करने का काम किया है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए दिए थे। हमने 1.5 साल में समर्थन मूल्य 30 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद की है, जबकि कांग्रेस ने मात्र 11 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा था। आधारभूत ढांचे की हम बात करें, हमने 1.5 साल में 12,000 किलोमीटर सड़क निर्माण किया है, जबकि गत सरकार ने इतने समय में केवल 3,400 किलोमीटर सड़क बनाई थी। हमने 1.5 साल में
जहां सिर्फ 91 गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया था, हमने करीब 1300 से ज्यादा गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया है। ये तो सिर्फ कुछ तथ्य हैं। उनकी नाकामी का आलम तो यह है कि आज हम जहां हाथ लगाते हैं वहीं पिछली सरकार की असफलताएं नजर आती हैं। मैं अंत में इतना कहूंगा आपको, हमारा संकल्प और मेहनत से पिछले 1.5 साल में राजस्थान में फिर से विकास की पटरी दौड़ने लगी है और हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान न केवल भारत का अग्रणी राज्य बने बल्कि हर नागरिक को जीवन समृद्ध और सशक्त बने। कांग्रेस के लोग तो सपने दिखाते हैं और सपने भी वो दिखाते हैं जो समझ में नहीं आते, क्योंकि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आलू से सोना बना देंगे, आलू से सोना। अरे भाई, वो मशीन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर किसान के खेत को पानी मिल गया तो किसान जरूर अपने खेत में फसल के माध्यम से सोने को उपजाता करेगा और वो जरूर सोना पैदा करने का काम करेगा। तो सुना आपने सीएम भजनलाल शर्मा अपने संबोधन में आज पूरी तरीके से कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर हमलावर रहे। करेंगे चर्चा की शुरुआत। शैलेश कौशिक साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के नाते से, गोविंद पटेल जी होंगे कांग्रेस प्रवक्ता, श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले आज शैलेश कौशिक साहब, सीएम जमकर बरसे कांग्रेस पर, क्या कुछ खास रणनीति आज रही? अचानक से आंकड़ों की बात भी आज सीएम करने लगे, या तो कांग्रेस जो लगातार ट्वीट करती है उससे कुछ परेशान थी आपकी सरकार, ऐसा लगता है? देखिए जी राहुल जी, सरकार बिल्कुल भी परेशान नहीं है। सरकार ने जो काम किए हैं, जिस तरीके से पिछले 1.5 साल के अंतर्गत भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने जो ऐतिहासिक काम इतने अल्प समय में करके दिखाए, और जो काम दिखते हैं वो बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो जनता को स्वीकार भी करती है। उसका परिणाम उपचुनाव में भी दिखा था कि 7 में से 5 सीट हम जीते थे। तो निश्चित रूप से जो ऐतिहासिक काम दिखाए हैं 1.5 साल के अंतर्गत, और जिस तरीके से 5 साल कांग्रेस ने केवल अंतरकलह में डूब रही, तो आज कांग्रेस को ये काम जो जनता के हित में, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, जनता कांग्रेस को पच नहीं रहे हैं। और जिस तरीके से वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट का गेम खेल रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से चैलेंज दिया था, स्पष्ट रूप से कहा था कि आप हमारे 1.5 साल के काम और आप अपने 5 साल के काम ले आइए और आ जाइए, देखिए जनता तय करेगी कौन किसने कितने काम किए हैं। तो उन्होंने तो वो काम गिनाए थे जो किए हैं। हम वो काम गिनाते हैं जो हम करते हैं, और कांग्रेस की स्थिति है कि जो काम करेगा कुछ नहीं, अब केवल जो काम हो रहे हैं उन पर लगातार प्रतिक्रिया व्यक्त करने के माध्यम से राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। लेकिन भ्रमित जनता जानती है कि लगातार काम चल रहे हैं और लगातार हर क्षेत्र में राजस्थान का विकास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्पष्ट कह चुके हैं कि हमारी 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने की जो संकल्पना है, इसको श्रेणी में उसको लाने के लिए लगातार राजस्थान की सरकार विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। गोविंद पटेल साहब, सीएम ने तो आज चैलेंज किया है, सीधा कांग्रेस को कहा है कि ट्वीट करना बंद कर दीजिए, आंकड़ों पर बात कीजिए। राहुल जी, अगर सीएम ने कहा है तो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी ये कहा है कि बिल्कुल हम इंतजार करेंगे कि वो अल्बर्ट हॉल पे आ जाइए, पूरे देश की मीडिया वहां मौजूद रहेगी, मुझसे बात करे, या टीकाराम जूली जी जो उनको लगे कि कमजोर है, हम आंकड़ों के साथ बात करेंगे। लेकिन क्या है कि सरकार जिस तरह से 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया सरकार चल रही है, सरकार ने कोई काम किया नहीं। अब जब कांग्रेस ट्वीट कर रही है, कांग्रेस के नेता जब मांग कर रहे हैं, जो जनता की आवाज है उसको उठा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी बौखलाहट भरे बयान दे रहे हैं। आप प्रदेश की जनता का काम कीजिएगा ना, आप प्रदेश की जनता के लिए काम कीजिएगा। आपने 1.5 साल में क्या किया है ये बताइए। आज मैं मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था, वो ट्वीट को भी ट्विटर बोल रहे थे। मैंने लिखा कि मुख्यमंत्री जी, अब वो पहले ट्विटर हुआ करता था, अब वो एक्स हो गया है। तो ये सब चीजें प्रदेश की जनता देख रही है कि मुख्यमंत्री अभी नए नए बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने, प्रदेश की जनता को संभालिए। हमने जनता की आवाज उठाई है, हमने कोई गलत काम तो किया नहीं कि ट्वीट खेल रहे हैं। नहीं तो सीएम यही तो दावा कर रहे हैं कि वो जनता का काम कर रहे हैं, तमाम जो वादे उन्होंने मैनिफेस्टो में किए थे वो आइए ना। तो राहुल जी आइए ना, मना किसने किया? प्रदेश अध्यक्ष का बयान देख लीजिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है ना कि जो कमजोर लगे उसको हम सामने खड़े करेंगे और आंकड़ा देंगे। तो शैलेश कौशिक साहब, आप स्वीकार करते हैं ये चैलेंज जो कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है, क्या आप स्वीकार कर रहे हैं इसको? राहुल जी, हाँ, कांग्रेस के जो डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर 2 कहावत वर्तमान में पिछले 3-4 महीने में बड़ी जोर से लागू होती हैं। एक तो फटे में पाम देना और एक खामा खा।
आप देखिए जिस तरीके से विधानसभा के अंतर्गत जब नेता प्रतिपक्ष की बारी थी तो उन्होंने जबरदस्ती उधम एक करके मिनट नेता राहुल प्रतिपक्ष जी, के अधिकारों का एक हनन मिनट। किया। पार्टी के गोविंद जी, प्रदेश मैं बोल रहा अध्यक्ष हूं, है, आप जवाब बोलिए, देना आप उनका बोलिएगा। कर्तव्य आप है। बोलिएगा, जब मैं पार्टी के बोलूंगा। प्रदेश अगर अध्यक्ष है, आप उनका बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं देने का बोलूंगा, आप कर्तव्य बोल है। रहे थे मैं चुप था। कट्टे में टांग अड़ाने बिल्कुल, की कौन सी आप बात हो गई? जब प्रदेश अगर अध्यक्ष को पार्टी नहीं के उन्होंने, लिए, अच्छा अगर मुझे पार्टी एक के बात लिए बताइए, भी उन्होंने जवाब मुझे एक दिया बात है। बताइए, अगर क्या अशोक आप गहलोत में जी कमजोर है हिम्मत क्या? नहीं है, जब सीएम साहब आपकी ने अशोक पार्टी गहलोत में जी को कहा है, हिम्मत पूर्व नहीं सीएम है, कि है, तो आपने 5 आप साल में क्या काम क्यों किए, फिर इस तरह आपकी की सरकार बात ने क्या करते काम हो? नहीं, किए, गोविंद तो पटेल साहब, बताएं कि गोविंद पार्टी जी ने वो किया कह है रहे काम हैं, में। गोविंद जी अशोक वो गहलोत कह रहे हैं कमजोर है क्या? कि सीएम अशोक का गहलोत जी प्रहार, कमजोर है क्या? शरी साहब, गोविंद जी वो कह रहे हैं कि सीएम का प्रहार तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार पे था। अरे तो राहुल जी, आप ही के मीडिया के जो बंधु है, मीडिया के जो लोग हैं, उन्होंने जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष से ये सवाल किया कि मुख्यमंत्री जी को ने ये कहा है, तो उन्होंने जवाब दिया है। इसमें गलत क्या कहा है? अच्छा, और आप आइए शैलेश तो साहब, सही, पुरानी वो सरकार तो का, देखेंगे कौन पुरानी जवाब सरकार देगा। पर भी जो आरोप है, क्या मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उसका जवाब नहीं देंगे? शैलेश जी, शैलेश जी, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष तो जवाब देंगे उसका। डोटासरा जी ने ये बोला, डोटासरा जी ने बोला कि मैं या जूली जी आ जाएं। ये डोटासरा जी ये क्यों नहीं बौखलाहट बोले कि है, गहलोत साहब आ जाएं? बौखलाहट है, सामने गहलोत साहब दिख इतने रही है। कमजोर लगते हैं उनको, या गहलोत साहब की सरकार ने काम नहीं किए? पता है कांग्रेस के ये प्रवक्ता, उन्होंने एक भी बार अशोक गहलोत जी जिन्होंने भाजपा की लगातार 3 बार बौखलाहट इस सामने दिख कांग्रेस की रही है। सरकार का नेतृत्व किया है, उनका नाम क्यों नहीं लिया? कि अशोक गहलोत वास्तव में जवाब देने में कमजोर है, या उनकी सरकार की तो काम नहीं किया 5 साल तक? जवाब देना, केवल ट्वीट कर अशोक गहलोत जी तो अब तक आंकड़े रिएक्शन दे क्यों नहीं रहे दिया हैं, कि मैं तैयार हम हूं? तो आंकड़े बताइए दे ना, रहे क्यों नहीं दिया हैं, रिएक्शन? हम तो क्योंकि आंकड़े दे रहे हैं। सरकार ने आइए ना कहा, अल्बर्ट कौन से हॉल, आंकड़े दे आप ही रहे आ हैं? जाइए, आपने हम तो कौन से आंकड़े बताइए दे ना रहे आंकड़े? हैं। नहीं, आंकड़े शैलेश साहब, वो तो देंगे। आप उन्होंने तो हमारे चैलेंज प्रदेश आपका की स्वीकार किया है, वो तो कह रहे हैं कि अल्बर्ट हॉल में एक आधिकारिक चर्चा हो जाए। राहुल जी, मैंने कहा अशोक गहलोत जी आए ना, अशोक गहलोत जी सरकार के नेतृत्व के डोटासरा जी कौन है? तू कौन, मैं खामा खा? अरे खामा खा, आप अशोक गहलोत जी नेतृत्व के वो आए, वो अपने आंकड़े इनकी निकाले। सरकार ने हमारे कोई सीएम साहब कह काम रहे हैं, नहीं मैं किया। आऊंगा, तो क्यों इनकी नहीं आ रहे सरकार अशोक ने सिर्फ गहलोत जी? प्रदेश की अशोक जनता गहलोत को जी गुमराह जवाब करने का कहें। काम ठीक किया है, है। एक न्यूट्रल कमजोर एनालिसिस ले है। लेते हैं। अब एक न्यूट्रल एनालिसिस ले लेते हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। श्याम जी, आप सुन रहे थे अभी कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने तर्क दे रही हैं, और आज जो है मामला बड़ा गर्मा गया है। सीधा एक दूसरे को डिबेट, खुलेआम डिबेट करने का चैलेंज जो है दोनों तरफ से दे दिया गया है। आपकी क्या राय इस पर है? क्या आपका आकलन इस पर है कि 1.5 साल का बीजेपी का कार्यकाल वर्सेस 5 साल का पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का कार्यकाल, जिसमें सीएम कह रहे हैं कि हम विजयी हो चुके हैं? देखिए राहुल जी, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने कल भाजपा के मुख्यालय पर चैलेंज किया था, और 12 में देखिएगा गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने स्वीकार किया कि भाई हम तैयार हैं डिबेट के। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने बिचून में जिस प्रकार से अंत्योदय योजना के तहत जो उन्होंने फिर चैलेंज किया कि भाई हमने तो 35,000 करोड़ कालकालीन ऋण दिया और आपने 11,000 करोड़ ही दिया। मतलब आपने 5 साल में 11,000 करोड़ दिया और हमने 35,000 करोड़ दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमने 30 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा और आपने केवल कितना खरीदा? 11 लाख टन खरीदा। तो ऐसी स्थिति में बार बार जो कह रहे हैं कि हमने 12,000 किलोमीटर सड़क बनाई और आपने 3400 किलोमीटर बनाई, और 1300 गांवों को बिजली से जोड़ा, और बहुत सारी चीजें उन्होंने आज गिना करके बता दिया कि हमने 1.5 साल में जो कर दिया जो आप 5 साल में नहीं कर पाए, हमने 5 साल से ज्यादा। और देखिएगा कि आपने ये भी देखा कि 35 लाख करोड़ के एमओयू करके बता दिया। जल समझौता जो किया, ईआरसीपी की जगह अब राम सेतु योजना का समझौता कर लिया। यमुना जल समझौते को लेकर के आज फिर मुख्यमंत्री जी ने टेलीफोन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात कर ली। तो गोविंद जी, जो वो आंकड़े दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंकड़े नहीं दिए। पूर्व मुख्यमंत्री एक्स पर जो कुछ करते हैं, आपको भी पता है कि सोशल मीडिया पर वो चर्चा का विषय बना रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री मुझसे बातचीत करे। वो गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष के नेता से तो विधानसभा में कर ही चुके हैं, 2-2 हाथ। आपने देखा बजट में बता ही चुके हैं सब कुछ। और गोविंद सिंह डोटासरा तो आउट ही हो गए थे इस बार बजट में। लास्ट उस पे जवाब पे तो मौजूद ही नहीं थे। प्रतिपक्ष के नेता ने तो उनसे बातचीत कर ली, लेकिन वो कह रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए और वो अल्बर्ट हॉल पे करे, कहाँ करे पता नहीं। लेकिन जो मुख्यमंत्री जिस तरह से आंकड़े आज पेश कर दिए उन्होंने कि हमने ये किया और आप बता दो, उनके आंकड़े और इनके आंकड़े में स्पष्टता है कि हमने काफी कुछ किया, इन्होंने नहीं किया। तो अब ये जब आंकड़े आज सार्वजनिक रूप से बोल रहे हो सभाओं में, और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सार्वजनिक रूप से सभा में बोल रहे हैं वो कि भाई जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरे कामकाज से ठीक ठाक है या मेरा कामकाज ज्यादा अच्छा था, तो वो आंकड़े पेश कर दें। दोनों के आंकड़ों के बीच में
जिस प्रकार का माहौल खड़ा हो गया है, राजनीति तो होनी है इसमें निश्चित तौर पर। जिस प्रकार से कह रहे थे कि हम आलू से सोना तो नहीं बना सकते, लेकिन हमने जो जो कुछ किया है किसानों के लिए, और किसान अगर आलू बोएगा तो सोने के माफिक नहीं तो आमदनी उसको मिल श्याम पाएगी। सर, क्या क्या ये फैक्ट है, क्या ये बात ठीक है कि भाई बीजेपी के 1.5 साल के जो कामकाज है उसका, उसमें कई सारे काम ऐसे हो गए हैं जो कि अब तक नहीं हुए थे, क्या ये फैक्ट है? नहीं है ना, वो तो आंकड़े दिखा दिए ना आपने कि 35,000 करोड़ का हमने ऋण दिया, और आपने 15,000 करोड़ का ही दिया था 5 साल में। अभी तो ये तो फैक्ट है ना सामने, आज जो बोले हैं ठीक है, मुख्यमंत्री जी। गोविंद पटेल साहब, बता दें, आपका आपका चैलेंज रिएक्शन इस पर? अब सीएम ने आंकड़े बाकायदा बयां करे हैं और पैनल पर जो वरिष्ठ विश्लेषक हैं उनका भी ये मानना है कई चीज़ों में मौजूदा बीजेपी सरकार आपके कार्यकाल से कुछ आगे निकल गई है। देखिए राहुल जी, जो वरिष्ठ पत्रकार है उनका जो बयान है या उनकी जो विचार है वो उनके विचार है, उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो काम प्रदेश की जनता के लिए किए थे, हमने 25 लाख का गरीब एक आम आदमी का बीमा किया था जिसमें 50 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिला था। भाजपा सरकार ने आते ही उसको बंद कर दिया और सिर्फ 5 लाख रुपए तक सीमित कर दिया। और अभी किसानों की बात कर रहे हैं जो अभी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, जो ये अभी जो अरे रुकिए आप एक बात बोलने दीजिए मुझे। जो ये दूसरी बात जो किसानों को हमने 2000 यूनिट जो किसानों को जो खेती करते हैं उनको मुफ्त में दी थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया। हम जो किसानों को खाद बीज देते थे वो इन्होंने बंद कर दिया। अभी देखिए किस तरह से इनके कृषि मंत्री खुद जाकर और जो अभी नकली खाद बीज पकड़ रहे हैं, उनको खुद को अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, उनको अपनी मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो खुद जा रहे हैं और दूसरे जिले के अधिकारियों को वो लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप बताइए प्रदेश में चल क्या रहा है? और 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है। ये तो कोई बात नहीं हुई गोविंद पटेल साहब, ये तो आप का काम कर रहे हैं। आप आंकड़े और तर्क देते देते कुछ नहीं। गोविंद साहब, मैं कह रहा हूँ अब ये कौन सी बात हुई? मतलब कोई मंत्री काम ना करे तो दिक्कत रहना ही स्वाभाविक है। अब कोई काम कर रहा है तो हम उसको राजनीतिक एंगल दे रहे हैं कि अपनी सरकार से वो खफा है, अपनी सरकार पर उसको भरोसा नहीं है। बिल्कुल सरकार से वो बिल्कुल सरकार से खफा है, सरकार की कार्यप्रणाली से बिल्कुल वो नाराज है और उनको अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, इसलिए तो खुद कर रहे हैं ना। नहीं तो प्रशासन के जरिए करते हैं, उनको खुद जाने का कहाँ जरूरत थी, लेकिन वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है। और आज प्रदेश की स्थिति देखिए, ये मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए या इनके नेताओं को देख लीजिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पे ये सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। इनसे जरा पूछिए कि इन्हें कितने युवाओं को रोजगार दिया, इन्होंने किसानों के लिए क्या किया? ये सिर्फ हमारी जो सरकार की पुरानी योजनाएं थी उनको बंद करने का काम किया। और हमारे जो श्याम सुंदर शर्मा साहब, ये तो सत्य है कि कैंपेन जब हो रहा था चुनावों का, विधानसभा चुनावों का, उस दौरान ये तो एक बात थी और उस समय भी हमने चर्चा की थी, आप और मैं बैठे थे एक साथ एक चर्चा में, कि कांग्रेस की जो योजनाएं थी उसका एक हल्ला तो था। एक बात तो ये निकल के आई थी कि गहलोत सरकार में कुछ बहुत अच्छी योजनाएं सामने आई हैं। हालांकि जब हम चुनाव के परिणामों के बाद हम फिर बैठे तो फिर ये बात सामने आई कि भाई विषय कुछ और रहे होंगे, लेकिन योजनाओं का लाभ तो जनता तक पहुंच रहा था, जनता खुश भी थी उससे। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि इसका मतलब गहलोत सरकार में योजनाएं तो थी, तो अगर योजनाएं अच्छी थी तो फिर क्यों नहीं गहलोत साहब आकर के फिर उसको, इस डिबेट को स्वीकार कर लें? अब राहुल जी, मैं फिर कह रहा हूं कि कब योजना लागू की गई थी? जाते जाते अब योजना दे रहे हो। और अभी देखिए गोविंद जी कह रहे हैं बार बार, आपने तो मोबाइल सेट बांटने की तो 2024 कब घोषणा की थी, और 2022 में घोषणा की थी, वो 24 तक 22 तक बटे ही नहीं, 24 तक। तो ऐसी स्थिति में अगर आप योजनाओं को समय पर देते हुए बात कर रहे हो, 25 लाख का जो बीमा की बात कर रहे हो, तो वो बीमा कब दिया आपने? लास्ट में जाते थे कि स्वीकार नहीं किया जनता ने, और आपको सत्ता से बाहर क्यों किया ये भी आप बता दीजिए। तो इसलिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल है, अब मुख्यमंत्री जी डबल इंजन की सरकार का फायदा तो मिलता है, 2,11,000 करोड़ का आपको केंद्र से पैसा मिला है। और आप कह रहे हो, आप जैसे मैंने जो आंकड़े उन्होंने आज मुख्यमंत्री जी ने बिचून में जो कुछ कहा है, अगर उस आंकड़ों में अंतर है तो गोविंद जी आप बता दीजिए कि आपने किसानों को अल्पकालीन ऋण दिया था वो 15,000 करोड़ था, इन्होंने 35,000 करोड़ दिया था। क्या गलत है? तो आप आंकड़े बताइए, कौन मना कर रहा है? और सड़क बनाने की बात कर रहे हैं, इन्होंने 12,000 करोड़ बनाई, 12,000 किलोमीटर बनाई, आपने 3400 बनाई। इसके अलावा 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा,
आपने 11 लाख मेट्रिक टन खरीदा। ये तथ्यात्मक रूप से मुख्यमंत्री जी ने आज बिचून में बोले हैं, और इसमें गलती है तो आप बताइए। मैं भी स्वीकार करता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहिएगा कि वो आज जो मुख्यमंत्री जी ने आंकड़े पेश किए, अगर आप उससे ज्यादा कुछ कर पाए तो आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, हम पूर्व मुख्यमंत्री जी से एक्स पे कहलवा दीजिए कि भाई मुख्यमंत्री जी गलत बोल रहे हैं। और जिस प्रकार से यमुना जल समझौता किया है, और आज मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से फोन पे बात करके कहा है कि भाई भिवानी में पानी भरता है तो उसकी समस्या का समाधान कैसे हो, इसकी डीपीआर कैसे बने, कुछ चीजें देखिएगा। कांग्रेस की सरकार के रहते हुए हुआ नहीं था। ईआरसीपी का मुद्दा ठीक है। चुनावी और मुद्दा ज्यादा बना और साथ आपने साथ कहा। साथ साथ बात ये भी है, गोविंद साहब, गोविंद जी, अगर आप इन आंकड़ों पर और सीएम के दावों पर अगर आप कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, पलटवार करना चाहते हैं, और गहलोत साहब की जो योजनाओं को लेकर अभी श्याम जी ने बात कही कि जाते जाते योजनाएं दी तो फिर क्या दी, इस पर आपका क्या काउंटर है वो आप बताइए, उसके बाद फिर मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो श्याम जी ने जो कहा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यही जो भी ट्वीट पे जो भी लिखा, वो प्रदेश की जनता के लिए लिखा, कानून व्यवस्था के लिए लिखा, आए दिन प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर लिखा। दूसरी बात, ईआरसीपी की बात कर रहे हो साहब, हमारे राज्य में ईआरसीपी को लेकर हमने 10,300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हमने नाले नदियां जो जिनका काम था वो डैम वगैरह हमने बनवाए थे, लेकिन केंद्र की सरकार ने हमें इसमें सपोर्ट नहीं किया या हमारा साथ नहीं दिया। नहीं तो हम भी चाहते थे कि प्रदेश को पानी मिलना चाहिए। दूसरा, जो यमुना जल समझौता है वो 1994 में हुआ था, उसके बाद भाजपा की सरकार भी रही है, उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? उस समय कई तरह की चीजें थी, उनको छुपाया गया। तो प्रदेश में सरकार, देखिए जिसकी सरकार होती है वो काम करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने उनसे बेहतर काम किया है। तो आप आइए ना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद डोटासरा जी, वो कह रहे हैं कि आप आइए। मना किसने किया? हम आंकड़े देंगे और आपको जो कमजोर लगता है वो उस व्यक्ति को चुनाव कीजिए आप, वो आपके सामने तथ्य सहित रखेंगे। तो मुख्यमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए ना, जब काम किए हैं प्रदेश की जनता के लिए 1.5 साल में, तो उन्हें डरने की या घबराने की जरूरत कहां है? उनको आना भाई, आना चाहिए ना। अभी जैसे ठीक है शैलेश साहब, कांग्रेस की कुछ योजनाएं जो राहुल जी आई भी है लेकिन पेंडिंग रह गई। हाँ, एक बात मैं कहना, अभी गोविंद जी आपने कहा ईआरसीपी के मामले में 13,600 करोड़ अलॉट किए थे, 2100 करोड़ ही खर्च किए। आप गलत करे, 10,000 करोड़ खर्च कर दिए। 2100 करोड़ खर्च किए थे जो डैम बनाए, वो बात है, एक डैम बना उस वक्त, और आपके कहने के बाद तो वो कब योजना पूरी होगी? 2052 में। अब ये 2052 में नहीं, ये तो 5 साल में पूरी कर देंगे। और नहीं, और फिर एक और बात ये भी है साथ साथ, जैसे अब स्कूटी और मोबाइल वाली बात थी, शैलेश साहब के पास आ रहा हूँ। शैलेश जी, क्या बीजेपी के 1.5 साल के कार्यकाल में जरा कुछ उदाहरण देके आप बताएं जिस पे आप ये काउंटर कर सकें कि जिस तरह कांग्रेस की कुछ चीज़ें हमने देखी, फोन्स का ऐलान हो गया, मिले नहीं 24 तक, स्कूटियां जो हैं वो जंग खा गई हैं, अभी भी थोड़े दिनों पहले हम लोग इसको कवर कर रहे थे, वो पता नहीं कब क्या ऐलान हो रखा है उन पे। तो इस तरह की चीज़ें बीजेपी सरकार में नहीं हुई, ये किन उदाहरणों से आप प्रमाणित कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आप अभी स्कूटी की बात कर रहे थे, तो पिछले 1.5 साल के अंतर्गत जब हमारी 2024 जनवरी से दिसंबर तक 10.51 लाख स्कूटी का वितरण हम कर चुके हैं, जो कांग्रेस की लास्ट ईयर में 0 हुई थी। हम टैबलेट का 55,000 से अधिक वितरण कर चुके हैं। हम गार्गी पुरस्कारों को इनसे 1.5 गुना बांट चुके हैं। और जहां तक बात है कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया, तो हमारी सरकार ने तो देखिए ऊर्जा के क्षेत्र में इनके 5 साल की तुलना में हम 3,800 से ज्यादा मेगावाट बिजली का उत्पादन कर चुके हैं। इस अगर एक बात कर रहे थे अभी ईआरसीपी की, ये कह रहे थे ईआरसीपी की, ध्यान होगा गोविंद जी, थोड़ा सा इस्तेमाल करिए। शुरुआत के दौर में आपकी मध्य प्रदेश में भी सरकार थी, तो आपके मुख्यमंत्री ने विरोध किया था कि हम ये पानी के वितरण के लिए। और जहां तक आप यमुना जल की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा के अभी तुरंत हुए चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इसकी घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से था हरियाणा में कि हम अपने पानी को राजस्थान नहीं जाने देंगे। क्या राजस्थान के किसी नेता ने विरोध किया? माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील कीजिए कि उसके बाद पानी को यहाँ ला रहे हैं, उसके लिए लगातार काम कर रहे हो। आज भी जैसे श्याम जी बता रहे हैं, लगातार बात करिए। तो सरकार से, और जो आप कह रहे थे रोजगार की, 67,000 से अधिक नियुक्ति दे चुके हैं और 1.87 लाख अभी नियुक्ति पाइपलाइन में। 2 साल का कैलेंडर जारी है, एक परीक्षा लीक नहीं हुई है। ये सरकार की उपलब्धियां हैं। पानी हो, बिजली हो, युवा हो, रोजगार हो। और देखिए अपराध की बात कीजिए, आपकी सरकार की तुलना में लास्ट ईयर में हमारे यहाँ हत्याएं इस सरकार के समय 9.11% कम हुई है, बलात्कार 2.39 कम हुए हैं। और जहां तक अपहरण की बात करें तो 1.38, और समग्र अपराध 7.44 पिछले 1 साल के अंतर्गत आपकी सरकार की तुलना में कम हुआ है। तो सरकार का जो काम है वो लगातार काम कर रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको ये सरकार का काम पच नहीं रहा है।
और आप कह रहे थे ठीक है शैलेश जी। राहुल जी एक मिनट एक बात कहना चाहूंगा, क्यों अशोक गहलोत जी चुनौती स्वीकार नहीं कर रहे? क्या उन्होंने काम नहीं किया? अरे प्रदेश अध्यक्ष जी तो बटेल पान देने के आते, जिन्होंने के लिए ट्वीट किया है, जिनको सीएम ठीक का है जवाब शैलेश दिया जी, है सामने, ठीक है अपने हक 10 में- सेकंड केवल आपके इस काउंटर के लिए गोविंद जी को दे रहा हूं, केवल 10 सेकंड में अपनी बात करनी। गोविंद जी बताइए। अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं है, 10वीं का पेपर लीक हुआ है, एनसीसी का पेपर लीक हुआ है, और साथ ही जो एसआई की भर्ती है उसको लेकर ये सरकार जिस तरह से कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है, कोई सही तरीके से ठीक है इसकी कार्य योजना नहीं बना पा ठीक है, रही है, उस पे तमाम उसको लेकर पता चल रहा है कि तर्क हैं, उस पे प्रदेश तमाम सरकार आरोप किस तरह की- प्रत्यारोपों का सिलसिला वो तो जारी ये रहेगा। तो है, लेकिन आज इस मुद्दे में हम लोग कर रहे थे चर्चा। सीएम ने दी थी चुनौती, कांग्रेस ने उसको हालांकि स्वीकार किया है, लेकिन वो धरातल पर ऐसी कोई डिबेट कभी देखने को मिल पाएगी जिसमें सीएम इधर होंगे और उधर होंगे पूर्व सीएम, ऐसा संभव नहीं लगता। लेकिन चर्चा हुई है, चर्चा से अब और बातें निकलेंगी। श्याम जी फिर इस तरह के अपने विश्लेषण हमसे साझा आगे और करते रहेंगे। श्याम जी शुक्रिया आपका, गोविंद साहब शुक्रिया, शैलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के सबसे बड़े मुद्दे में हमने बात की अपने तीन मेहमानों से इस बड़े विषय पर। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। नमस्कार।